जंगल में रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। गुड़िया इस बार अपने भाई को राखी तो बांधना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो राखी खरीद सके। मीना सहेली, मैं अपने भाई को राखी भी नहीं बांध सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। गुड़िया, तुम चिंता ना करो, मेरे गुल्लक में कुछ पैसे हैं। चलो मेरे घर, हम मेरा गुल्लक तोड़कर उसमें से पैसे निकाल लेते हैं। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी सहेली मीना के साथ उसके घर जाती है। घर जाकर मीना अपना मिट्टी का गुल्लक तोड़ती है। उसमें से ढेर सारे सिक्के और कुछ कागज़ के नोट निकलते हैं। मीना, लेकिन मुझे फिक्र है कि मैं ये पैसे आपको वापस कैसे करूँगी। इसकी फिक्र आप छोड़ दें और अपने भाई के लिए राखी लें। गुड़िया अपनी सहेली मीना से पैसे लेकर जंगल के बाजार जाती है। भाई जी, मुझे एक फूल वाली राखी दे दें। गुड़िया को एक खूबसूरत रंगों वाली राखी पसंद आती है और गुड़िया वो राखी खरीद कर ले जाती है। घर जाकर गुड़िया वो राखी अपने संदूक में छुपा देती है। मम्मा चिड़िया और उसका भाई कुकू भी बाहर से वापस आ जाते हैं। गुड़िया बेटी, आप कहाँ गई थी? मम्मा, मैं दाना लेने गई थी और अपने भाई के लिए राखी लेने। रक्षाबंधन आ रहा है ना, इसलिए। मजाक मत कर। दूसरे दिन चिड़ियाओं का वो परिवार दाना लेने जंगल जाता है। उनके पड़ोस में एक कौवी रहती थी जो बहुत शरारती और लालची कौवी थी। वो चिड़िया के घर चोरी चोरी आती है और अलमारी के ऊपर से दाना उठाकर खा लेती है। इस संदूक में क्या है, मैं खोल कर देखती हूँ। गोरी कौवी संदूक खोलती है और संदूक में गुड़िया की रखी हुई राखी उठा लेती है। मुझे तो फ्री में राखी मिल गई, ये राखी मैं अपने भाई को बांधूंगी। गोरी कौवी वो राखी चुरा कर भाग जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। गुड़िया का भाई और मम्मा नदी पर गए हुए थे। मैं राखी लेकर अपने भाई के पीछे जाती हूँ। गुड़िया जब राखी निकालने के लिए संदूक खोलती है तो उसमें कुछ भी नहीं था। मेरी राखी कहाँ गई? किसी चोर ने मेरी राखी चुरा ली। गुड़िया रोती हुई नदी पर जाती है और अपने भाई से कहती है, माफ करना मेरे भाई, इस बार भी मैं आपको राखी ना बांध सकी। जो राखी मैंने आपके लिए खरीद कर रखी थी वो किसी ने चुरा ली। गुड़िया बेटी, चुप कर जाए, ऐसे आपको रोता हुआ देखकर मेरा दिल घबराता है। गुड़िया बहन, आपका प्यार मेरे लिए सब कुछ है। मम्मा, मैं मीना के पास जा रही हूँ। गुड़िया अपनी सहेली मीना की तरफ उड़ती है। जल्दी वापस आ जाना गुड़िया बेटी। मीना, मैंने जो राखी भाई के लिए ली थी वो किसी ने चुरा ली। जंगल में चोरी सिर्फ कौवे करते हैं। चलो हम कौवों के घर जाकर छुप कर देखते हैं। मीना और गुड़िया कौवों के घर की तरफ जाती हैं। आज मैं ये राखी लेकर अपने भाई के पास जाऊंगी। इतनी सुंदर राखी देखकर मेरा भाई खुश हो जाएगा। देखा, मैंने कहा था ना कि राखी जरूर कौवों ने ही चोरी की होगी। दोनों सहेलियां गौरी के घर जाती हैं और गौरी से कहती हैं, आंटी गौरी, ये राखी मेरी है, लाए मुझे मेरी राखी वापस कर दें। ना ना, नहीं, ये तो मैं सागर वाले जंगल से खरीद कर लाई थी। चल भाग जा यहाँ से, मैं नहीं दूंगी ये राखी। आंटी, आपने चोरी की है। गौरी कवि को गुस्सा आ जाता है और वो गुड़िया और मीना को मारने लगती है। गौरी दोनों सहेलियों को अपने घर से भगा देती है। मीना रोती हुई अपने घर चली जाती है और गुड़िया उदास मन के साथ पहाड़ों के पास जाकर बैठ जाती है। वो रोने लग जाती है। मैंने बहुत मुश्किल से वो राखी ली थी, लेकिन गौरी आंटी ने मेरी सारी खुशियाँ चोरी कर ली। गुड़िया को रोता हुआ देखकर पास वाला पेड़ गुड़िया से कहता है, गुड़िया चुप कर जाए, मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छी और नेक दिल चिड़िया हो। लेकिन अंकल पेड़, मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि मैं आपको एक ऐसी राखी दूंगा जो जंगल में किसी के पास नहीं है। एक सोने की राखी जो किसी बहन ने अपने भाई को नहीं पहनाई। उस पेड़ में से एक तेज
रोशनी निकलती है और वो पेड़ गुड़िया को एक सोने की राखी दे देता है। गुड़िया बहुत खुश होती है और वो सोने की राखी लेकर अपने घर वापस चली जाती है। मम्मा मम्मा देखें, मैं अपने भाई के लिए सोने की राखी लाई हूँ। सोने की राखी, ये तो बहुत कीमती है, सबसे अलग है ये तो पहले किसी के पास भी नहीं होगी। गुड़िया अपने भाई को सोने की राखी पहनाती है। मैंने अपना सपना पूरा किया, मैंने अपने भाई को राखी बांध दी। फिर दोनों बहन भाई नदी की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में गौरी कवि गुड़िया की चुराई हुई राखी लेकर जा रही थी। वो कुकू के पंख पर सोने की राखी देखकर वहाँ आती है। ये तो सोने की राखी है। गुड़िया सच बताओ, ये राखी तुमने कहाँ से ली है? मुझे ये राखी पहाड़ों वाले पेड़ ने दी है। आपने मेरी राखी चोरी कर ली और पहाड़ों वाले पेड़ ने मुझे सबसे अलग और कीमती राखी दे दी। गौरी कवि तुरंत अपनी चोरी की हुई राखी वहाँ फेंक कर पहाड़ों की तरफ भाग जाती है और उसी पेड़ के पास जाती है। पेड़ पहाड़ों वाले पेड़, मैं भी लूँगी, मैं भी गुड़िया की तरह सोने की राखी लूँगी। ज़रूर मिलेगी, लेकिन सोने की राखी नहीं बल्कि लाठी मिलेगी तुझे। फिर वो पेड़ एक लाठी से गौरी कवि को मारने लगता है और गौरी कवि रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया और कुकू गौरी कवि को देखकर हंस रहे थे। गौरी आंटी, वो जादुई पेड़ आप जैसे लालची पक्षियों को कुछ नहीं देता। वो पेड़ दोस्त है, ईमानदार और अच्छे पक्षियों का। गौरी कवि गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। जंगल में तेज बारिश कई दिनों से चल रही थी। बिजली की चमक से अंधेरे में कुछ सेकंड्स के लिए रोशनी होती है। रानो चिड़िया की आंखें बंद हो जाती हैं। ऐ ऊपर वाले, ये बिजली की कड़क, ये बारिश आखिर कब तक रहेगी? सब बर्बाद हो जाएगा। मेरी साल की मेहनत सब पानी में बह जाएगी। अपनी मम्मा की आवाज़ सुनकर उसकी बेटी गुड़िया की आंख खुल जाती है। मम्मा, आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ मेरी बच्ची, आज की बारिश बहुत तेज़ है। अगर खेत में पानी भर गया तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मम्मा, प्रकृति के कामों पर किसका जोर है? जो होगा देखा जाएगा। आप यहाँ आकर सो जाएं। मम्मा चिड़िया दुखी दिल के साथ उठती है और अपनी बेटी के साथ घोंसले में जाकर लेट जाती है। सुबह हो जाती है। झमझम बरसती बारिश अपने जोरों पर थी। गुड़िया बेटी, मैं एक नज़र खेत को देख कर आती हूँ। अगर नदी में पानी कम हुआ तो मैं खेत का पानी नदी में निकाल दूँगी। मम्मा, ध्यान से जाना, कहीं नदी में पाँव ना फिसल जाए। मम्मा चिड़िया अपना छाता उठाती है और अपने खेत की तरफ जाती है। रानो चिड़िया के खेत में बहुत ज़्यादा पानी था। रानो चिड़िया को एक बड़ा पाइप नज़र आता है। जब चिड़िया पास जाती है तो हैरान रह जाती है। कालू कौवा अपने खेत का पानी एक बड़े पाइप से रानो चिड़िया के खेत में निकाल रहा था। कौवे, दुष्ट कौवे, रुक जाओ, मेरा खेत तो पहले ही पानी से भरा हुआ है, तुम ये क्या कर रहे हो? अपने खेत का पानी तुम्हारे खेत में निकाल रहा हूँ। अंधी हो, देख नहीं रही हो? ऐसा मत करो, मेरा खेत तो पहले ही बर्बाद हो गया है। अगर ऐसा नहीं करूँगा तो मेरा मकई का खेत तबाह हो जाएगा। कौवा कब रुकने वाला था। वो अपने खेत का सारा पानी चिड़िया के खेत में निकाल देता है। रानो चिड़िया की सारी फसल तबाह हो जाती है। वो दुखी दिल के साथ वापस घर जाती है। गुड़िया बेटी, उस कौवे ने तो अपने खेत का सारा पानी हमारे खेत में निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे? मम्मा, ये कौवे हमेशा हमें तंग करते हैं। हम इन कौवों के पड़ोस में नहीं रहेंगे, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। बारिश 3 दिन और चलती है और फिर मौसम साफ हो जाता है। रानो चिड़िया और उसकी बेटी वो घर छोड़कर किसी दूसरे जंगल की तरफ सफ़र करती हैं। वो सागर वाले जंगल जाती हैं। सागर वाले जंगल में रानो चिड़िया को उसकी एक पुरानी सहेली मीना चिड़िया मिलती है।
रानो, तुम यहाँ इस जंगल में? हाँ मीना, मेरे जंगल में एक कौवा रहता है। वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है। पिछली बारिश में उसने अपने खेत का सारा पानी मेरे खेत में निकाल कर मेरी फसल तबाह कर दी। रानो चिड़िया, आप मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो और मेरे पास एक बड़ा खेत भी है। आप उस खेत में कोई खेती भी कर सकती हो। ये सुनकर गुड़िया और उसकी मम्मा खुश हो जाती हैं और वो अपना सामान मीना के घर में रखती हैं। चलें, मैं आपको खाली खेत दिखाती हूँ, ऐसा खेत जो आपको अच्छी फसल देगा। रानो चिड़िया और उसकी बेटी मीना के साथ खेत में जाती हैं। मम्मा, ये खेत तो सरसब्ज है, ये जरखेज होगा। हम अपनी मेहनत से इस खेत में सब्जियाँ उगाएंगे। हम आज ही काम शुरू करती हैं। गुड़िया और उसकी मम्मा मिलकर खेत से सारी फालतू जड़ी बूटियाँ निकाल फेंकती हैं और खेत को नरम करती हैं। मीना सहेली, मुझे सब्जियों के बीज कहाँ से मिलेंगे? रानो, सब्जियों के बीज तोते के पास है। आप तोते चाचा की दुकान से अपने मनपसंद सब्जियों के बीज ला सकती हो। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ तोते की दुकान पर जाती है। तोते भैया, मुझे टमाटर, भिंडी और आलू के बीज दे दें। चिड़िया रानी, मेरे पास हर किस्म की सब्जी के बीज हैं, मैं सभी मिलाकर दे देता हूँ। तोता सब बीज मिलाकर एक बैग में डाल देता है। शाम होने से पहले पहले रानो चिड़िया और उसकी बेटी खेत में सारे बीज बो देती हैं। वो मेहनत करती हैं, वो नदी से पानी लाती हैं, वो रात को जल्दी सो जाती और हर दिन सुबह सवेरे ही खेत में आ जाती। दिन रात काम करने की वजह से कुछ ही दिनों में रानो चिड़िया के खेत में हरियाली ही हरियाली थी। गुड़िया बेटी, अब वो दिन दूर नहीं जब हमें हमारी मेहनत का सिला मिलेगा। चिड़िया मेहनत से काम करती रही और पिछले जंगल में कालू कौवा दूसरों से लड़ाई झगड़े करता रहा। एक दिन कालू कौवा किसी बात पर गुस्सा होकर चील के बेटे चीलू को दो लगा देता है। तूने मुझे मारा, तूने मुझे मारा। चीलू रोता हुआ अपने घर जाता है और अपनी मम्मा को जाकर बताता है। मम्मा मम्मा, ताले तवे ने मेरे माला है, ताले तवे ने मेरे माला है। चील गुस्से में डंडा उठाकर घर से निकलती है और जाकर कालू कौवे को मारने लगती है। चील मार मार कर कालू कौवे के पंख तोड़ देती है। हर किसी को रानो चिड़िया मत समझा करो, जो तुम्हारे डर से जंगल छोड़ दे। मेरा पंख टूट गया है। शुक्र करो, पंख टूटा है, जान से ही मार दूंगी अगर दोबारा मेरे बेटे को हाथ भी लगाया। कालू कौवा पंख तुड़वाकर अपने घोंसले में बैठा हुआ था और उधर रानो चिड़िया की मेहनत रंग लाई थी और उसके खेत में लाल लाल बड़े बड़े टमाटर, सब्जियां, कद्दू, भिंडी और फल सब कुछ था। चिड़िया कामयाब हो गई थी क्योंकि उसने कौवे से लड़ाई में समय ज़ाया करने से मेहनत करना पसंद की और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। मम्मा, आपने बहुत ठीक फैसला किया जो हम इस जंगल में आ गई। मेरी कामयाबी में मेरी सहेली मीना का हाथ है। अगर मीना मेरा साथ ना देती तो शायद मैं इस काबिल ना होती। फिर वो सब खुशी खुशी उसी जंगल में जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।